हेलो एंड वेलकम टू धरीना। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। दिस इज तान्या और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट की जो नई नोटिफिकेशन निकली है उसके बारे में सभी डिटेल्स। जी हाँ, आईबीपीएस आरआरबी की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है, एग्जाम डेट टेंटेटिव भी बता दी गई है, एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 8000 से भी ज्यादा। अगर एग्जैक्ट नंबर्स की बात की जाए तो 8106 वैकेंसीज निकली है इस बार आईबीपीएस के द्वारा। आइए सबसे पहले जानते हैं आईबीपीएस आरआरबी के डिटेल्स के बारे में। आईबीपीएस आरआरबी की जो नोटिफिकेशन है 2022 के लिए, उसके लिए जो टेंटेटिव डेट्स है वो अनाउंस कर दी गई हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो निकाल दिए गए हैं, वो अब भरना शुरू हो चुके हैं। उसकी फाइनल डेट मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी की नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले ये एग्जाम है क्या? तो बेसिकली आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, ये पूरे कंट्री में, हमारे इंडिया में डिफरेंट जगहों पर है। उसके लिए जो ऑफिसर की नीड होती है, इस पर दो पोस्ट निकली है, ठीक है। क्या है? आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट के लिए और आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर कैडर के लिए। तो दोनों पोस्टों के लिए टोटल वैकेंसीज निकली है 8000, जो टोटल है वो 8000 से ज्यादा है जो मैंने आपको बताई। उसके लिए जो एग्जाम डेट है, अगर एग्जाम डेट की बात की जाए तो इसका क्या होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो एग्जाम डेट है वो बताई जा रही है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और इसके बाद जो बच्चे एग्जाम को पास कर लेते हैं, जो इंटरव्यू सेक्शन तक पहुंच जाते हैं, तो इंटरव्यू जो सेशन रहेगा उसकी जो टेंटेटिव डेट रहेगी वो रहेगी अराउंड नवंबर 2022, ठीक है। अगर बात की जाए कौन करवाता है एग्जाम, तो आईबीपीएस करवाता है। आईबीएस की फुल फॉर्म आप जान सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। आरआरबी के लिए उसने पोस्टें निकाली हैं, ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए, और ग्रुप बी ऑफिसर जो मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट होते हैं उनके लिए। अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, किस पोस्ट की कितनी टोटल वैकेंसीज हैं, जो कि जिनका टोटल हम बता रहे हैं कि 8106 हैं, वो क्या है वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो पहले सबसे पहले अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात की जाए तो ऑफिस असिस्टेंट की जो कुल मिलाकर वैकेंसीज है वो है 4483। उसके अलावा ऑफिसर स्केल 1 जो है वो है 2676। और ऑफिसर स्केल 2, ये तो स्केल 1 हो गया, ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए है जैसे, तो उसकी जो पोस्ट है कुल मिला के 12 है। ऑफिसर स्केल 2 अगर मार्केटिंग ऑफिसर की बात की जाए तो उसकी जो केवल पोस्ट है वो है केवल 6। उसके अलावा ट्रेजरी मैनेजमेंट जो है उसके लिए 10। ऑफिसर स्केल 2 जो लॉ के लिए है उसकी जो प्रॉपर है सीट्स वो है 18 सीट्स हैं। ऑफिसर जो सीए के लिए है स्केल 2 वो रहेंगी 57। उसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर आईटी के लिए रहेंगी 57 और जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए रहेंगी 745। अगर बात की जाए ऑफिसर स्केल 3 की तो उसकी जो कुल मिलाकर पोस्ट है वो है टोटल 80 और इन सबका टोटल मिला के हमारा हो गया 8106 वैकेंसीज निकाली गई हैं। आइए अब बात करते हैं इस एग्जाम की एप्लीकेशन के बारे में कि आप इस एप्लीकेशन को कहां से फिल कर सकते हैं, इसकी प्राइस क्या है। तो आप एप्लीकेशन कहां से फिल कर सकते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाली गई है इसकी स्केल 1 स्केल 2 के लिए, जो एक्टिवेट ऑलरेडी हो गई है। किस तारीख से? 7 जून से ऑलरेडी एक्टिवेट कर दी गई है। और अगर बात की जाए किस साइट से आपने जाना है, आपको किस साइट पे जाना है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, https:/ibps.in पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो फीस रहेगी वो है एप्लीकेशन फीस 850 रुपीज। और अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फीस जो रहेगी वो रहेगी मात्र 175। जी हाँ, अगर आपको साइट बतानी है तो वैसे तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, और उसकी जो साइट है वो है https:/ibps.in या फिर www.ibps.in/crp या फिर rrb.xi। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि कौन कौन इस एग्जाम को फिल कर सकता है, यानी कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में बात की जाए तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है आपकी नेशनैलिटी। जी हाँ, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर नेपाल या फिर भूटान या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी है तो आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आपका इन सब कंट्री से जो ओरिजिन है वो ये है, लेकिन आप इंडिया में जो शिफ्ट हुए हैं वो कैसे हुए हैं, फॉर सेटलिंग हेयर, परमानेंटली यहाँ सेटल होने के लिए हुए हैं, तो भी आप इस एग्जाम को फिल आउट कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या है? इसकी एज लिमिट आपके लिए रहेगी जो कि 1 जून 2022 से गिनी जाएगी, यानी कि जिस दिन 1 जून 2022 को आपकी जो एज थी उस अकॉर्डिंग आपको एज अपनी कैलकुलेट करनी है। क्या है एज क्राइटेरिया?
अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप मल्टीपर्पज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, किसको होनी चाहिए, 18 साल से 28 साल के बीच में आप 1 जून को होने चाहिए, 1 जून 2022 को आप इस एज के बिटवीन होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ना तो आप 2 जून 1994 से पहले के बॉर्न हो सकते हो और ना ही 1 जून 2004 के बाद के बॉर्न हो सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए ऑफिसर स्केल 1 की असिस्टेंट मैनेजर की, उसके लिए क्या है, 18 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे, यानी कि इसकी जो एज रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, 18 से 30 के बीच में इसकी एज रेंज रहेगी। और अगर बात की जाए इसकी तो 3 जून 1992 से पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं और उसके अलावा 30 जून 2004 के बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए फॉर ऑफिसर ऑफ स्केल 2 तो उसका जो मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए अगर आप 21 साल से प्लस हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप 32 साल से बिलो एज के हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर डेट्स की बात की जाए स्पेसिफिकली तो 3 जून 1990 से पहले वाले और 31 मई 2001 के बाद वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर बात की जाए ऑफिसर स्केल 3 की तो सीनियर असिस्टेंट के सीनियर मैनेजर के लिए अगर जो पोस्ट है उसमें जो है 21 साल से लेकर 40 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं। और अगर पर्टिकुलर डेट्स की बात की जाए तो 3 जून 1982 से लेकर 31 मई 2001 के बाद वाले जो लोग हैं वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ। उसके अलावा बात की जाए कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की तो SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और PWD को 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके अलावा अगर बात की जाए कि आपको इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं एक्चुअली इस एग्जाम से रिलेटेड, तो इस एग्जाम की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी 7 जून से आउट हो चुके हैं, 7 जून 2022 से आउट हो चुके हैं और 27 जून 2022 तक आप इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस आपकी कब लास्ट डेट है, 7 जून 2022 से लेकर 27 जून 2022 इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट की फीस फिल करने की डेट रहेगी साथ में ही। उसके अलावा डाउनलोड कब कर सकते हैं आप अपना प्री एग्जाम ट्रेनिंग का लेटर, तो वो निकलेंगे आपके अगस्त के अराउंड। ठीक है, जुलाई में निकलेंगे वो, 9 जुलाई को आप अपना डाउनलोड कर सकते हो और जुलाई और अगस्त में आप इनका सब डाउनलोड करके प्रीलिम एग्जाम का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा अगस्त में, कि जुलाई अगस्त में 9 तारीख को इसके आउट हो जाएंगे। 18 से 23 के बीच में आप इसको प्री एग्जाम की ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं कि कैसे करना है ये एग्जाम। और उसके अलावा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा अगस्त में। रिजल्ट कब आएगा उसकी जो टेंटेटिव डेट दे रखी है इन्होंने सितंबर दे रखी है, यानी कि 1 महीने के अराउंड प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर बात की जाए आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं इसका, तो सितंबर में ही आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं जो कॉल लेटर होगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो वो प्रीलिम्स था। अब अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर या अक्टूबर के अराउंड ही होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर में आ जाएगा टेंटेटिवली। और अगर बात की जाए जिनका मेंस भी क्लियर हो जाता है, मैं भगवान करे सबका ही क्लियर हो जाए, तो अगर मेहनत जरूर लंग लाएगी। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि रिजल्ट कब आ जाएगा मेंस का, तो रिजल्ट का मेंस आ जाएगा आपका अक्टूबर तक और डाउनलोड आप कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर आप प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर कर जाते हैं तो जो इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट है वो बताई गई है नवंबर 2022 में। और अगर आप प्रोविजनल अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं तो प्रोविजनल अलॉटमेंट जो इन ऑफिसर की होगी वो आपकी जो ज्वाइनिंग है अलॉटमेंट है वो हो जाएगी जनवरी 2023 तक। तो जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए किसी भी जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उससे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और डिजायरेबल क्या है, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात की जाए ऑफिसर ग्रेड स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और किस किस स्ट्रीम में हो सकती है उसके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रेफरेंस किनको दी जाएगी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उसके अलावा फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फिजिकल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT में, मैनेजमेंट, लॉ, अकाउंटेंसी, इन सब में अगर आपने बैचलर डिग्री करी हुई है तो बिल्कुल प्रेफरेबल है। उसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर बात की जाए ऑफिसर स्केल 3 जनरल बैंकिंग में ऑफिसर मैनेजर की तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और आपके जो मार्क्स है वो 50% से प्लस होने चाहिए, जो एग्रीगेट होना चाहिए प्रॉपर आपकी डिग्री का।
और उसके अलावा बात की जाए प्रेफरेंस किन किन को दी जाएगी, किन किन स्ट्रीम वालों को दी जाएगी, तो अगर आपने जो है बैंकिंग से, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब से जो है आपने बैचलर डिग्री करी हुई है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो है ऑब्वियसली जो कंप्यूटर की जो डिग्री है या फिर कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस जरूर मिल जाएगी। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी ऑफिसर स्केल जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, जो इसके लिए जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको 2 इयर्स का एज अ ऑफिसर इन बैंक और एफआई बैंक में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऊपर वाली जो 2 पोस्ट है इसके लिए एक्सपीरियंस होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और अगर बात की जाए ऑफिसर स्केल 3 स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो है उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ऑफिसर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, आईटी ऑफिसर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और किस किस स्ट्रीम से एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से। ठीक है, या फिर कोई इक्विवेलेंट का आपके पास कोई डिप्लोमा है लेकिन उसमें जो आपके जो मार्क्स हैं वो 50% से प्लस ही होने चाहिए तो ही आप एलिजिबल हैं। ठीक है, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट किस किस का होना चाहिए, एएसपी, पीएचपी और जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती है ना, एएसपी, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, सीबी, ओसीपी, इन सब के पास आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए इन सब लैंग्वेजेस की आपको। और उसके अलावा अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट है, जी हाँ, अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट सर्टिफाइड एसोसिएशन से लिंक्ड है और ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इससे है तो आपके पास 1 ईयर का, दोनों में ही 1 ईयर का इसमें रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 1 ईयर का CA में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का। और अगर बात की जाए लॉ से आप बिलोंग कर रहे हैं बाई चांस, तो लॉ के लिए भी आपको मिनिमम 50 मार्क्स का एग्रीगेट के लिए एक डिग्री चाहिए प्रॉपर यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपने 2 इयर्स एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस किया होना चाहिए। कहाँ पर, एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंक्स या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जो कि है 2 साल से नीचे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ट्रेजरी मैनेजर चार्टेड अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास MBA इन फाइनेंस एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए या फिर ट्रेजरी मैनेजमेंट CA का आपके पास कोर्स या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास 1 ईयर का रेलेवेंट इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर बात की जाए मार्केटिंग ऑफिसर की, तो मार्केटिंग में आपकी MBA होनी चाहिए एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी से, और 1 साल का क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर बात किया जाए एग्रीकल्चरल ऑफिसर बैचलर्स डिग्री की, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी या फिर एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, इन सब में आप करना चाहिए तो इन सब से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए विद 50% या फिर प्लस जो है एग्रीगेट उस डिग्री में होना चाहिए आपको, और आपके पास 2 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर बात की जाए ऑफिसर स्केल 3 की जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% प्लस एग्रीगेट से। किस किस में, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सब में, और या फिर इन मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी में आपने बैचलर डिग्री कर रखी होनी चाहिए, और आपके पास 5 साल से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आइए अब बात करते हैं इसकी सैलरी स्लिप की, कि भाई एक्चुअली इसका जो सैलरी जो है कितनी रहेगी डिफरेंट पोस्ट की। तो IBPS RRB की जो सैलरी है वो डिफरेंट पोस्ट की अलग अलग रहेगी ऑब्वियसली। तो अगर रिवाइज पे कमीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाए तो जो ऑफिसर स्केल 1 है उनकी जो सैलरी एज रहेगी वो रहेगी 29,000 से 33,000 के बीच में। स्केल 2 है उनकी रहेगी 33,000 से 39,000 के बीच में। अगर स्केल 3 की बात की जाए ऑफिसर स्केल 3 की तो 38,000 से 44,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। और अगर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो 15,000 से लेकर 20,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। अगर बात की जाए अब एग्जाम पैटर्न की, एक्चुअली आपने एग्जाम देना कैसे है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, एग्जाम बहुत ही पास आ रहा है, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं भी चल रही तो जल्दी से उसको शुरू कर दीजिए। जीत की तैयारी विश्वास के साथ, धरीना के साथ। धरीना पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो प्रीलिम्स की अगर बात करेंगे तो जो रीजनल एबिलिटी है उसके जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 40 रहेंगे, मार्क्स टोटल 40 में से ही। न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो आएगा सेक्शन उसमें रहेंगे 40 नंबर के और टोटल 80 नंबर का आपका 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। आप प्री का एग्जाम यहाँ से दे सकते हैं। प्री के बाद अगर मेंस की बात की जाए तो रीजनिंग, GK, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कोई लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, हिंदी या कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का आपका एग्जाम रहेगा, जो कि इनमें से रीजनिंग का जो एग्जाम रहेगा वो 40 क्वेश्चन आएंगे, नंबर रहेंगे उसके टोटल 50। अगर बात की जाए जनरल अवेयरनेस के एग्जाम की तो 40 ही क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का होगा।
अगर बात की जाए न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो उसका जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 40 क्वेश्चन रहेंगे और आपके 50 में से उसके नंबर लग जाएंगे। जो लैंग्वेजेस हैं उसके भी 40 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज के भी आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के 200 क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस के एग्जाम में, आपको उसकी डट के तैयारी करनी है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव टाइम जो मेंस का एग्जाम करने के लिए आपको मिलेगा वो रहेगा 2 घंटे का, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, तो उसका जो टेस्ट रहेंगे, क्या क्या रहेंगे उसके टेस्ट, उसका जो पहला टेस्ट रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा, उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा 40 क्वेश्चन, सब कुछ हर जो मॉड्यूल है उसके आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन, इन सबके 40 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के आपके हो गए 200 क्वेश्चन और इसके जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो कुछ 50 नंबर, 20 नंबर, 40, 40 और 50, ठीक है। कुल मिला के मार्क्स कितने हो गए, वो भी हो गए 200। तो इसको करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, आपको टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर आपने स्पेशलिस्ट कैडर के लिए अप्लाई किया है तो प्रोफेशनल नॉलेज, उसके अलावा रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन, इन सबके 40 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेंगे 240, ठीक है। अगर बात की जाए मैक्सिमम मार्क्स की तो 200 में से ये रहेंगे और आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे और 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर बात की जाए ऑफिसर स्केल 3 की, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन। और उसकी जो लैंग्वेज रहेगी आप हिंदी और इंग्लिश में से चूज कर सकते हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस मोड को सेलेक्ट कीजिए और वैसे आप एग्जाम अपेयर कर सकते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 200 ही नंबर का वो एग्जाम होगा और आपको जो प्रॉपर टाइम मिलेगा वो करने के लिए वो मिलेगा 2 घंटे का टाइम, ठीक है। तो अगर बात की जाए सिलेबस की, तो क्या क्या सिलेबस रहेगा, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अपने एग्जाम की तैयारी करते हुए। तो ऑड वन आउट, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, सीरीज टेस्ट, रैंकिंग एंड टाइम, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग, फिगर सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स और फिगर टेस्ट सीरीज आपको याद करनी है। उसके अलावा उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिक टेस्ट, नंबर, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करनी है, स्टेटमेंट और असम्पशन कैसे करनी है, असर्शन और रीजनिंग कैसे करनी है, उसके अलावा वर्ड कैसे फॉर्म होंगे, स्टेटमेंट और एक्शन कोर्सेज या फिर मिसलेनियस, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट हो सकते हैं। रीजनिंग के बहुत सारे कोर्सेज दुरीना ऐप पर अवेलेबल हैं, आप उनमें लॉग इन कर सकते हैं। अगर बात की जाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो आपके पास क्या क्या रहेगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, केस स्टडीज, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और उसके अलावा HCF, LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेजेस, एवरेजेस, चार्ट्स एंड ग्राफ्स और प्रोबेबिलिटी। अगर बात की जाए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की, तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा, स्पॉटिंग एरर्स, जंबल्ड वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके अलावा इडियम्स और फ्रेजेस और कॉम्प्रिहेंशन आपका रहेगा, रीडिंग पैसेजेस आएंगे, उसके अलावा कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स, उसके अलावा फ्रेज सब्स्टिट्यूशन, जंबल्ड अप सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। अगर हिंदी लैंग्वेज की बात की जाए तो व्याकरण आएगी, मिस्टेक्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स और पैराग्राफ्स, ये आपका रहेगा हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस। अगर बात की जाए कंप्यूटर नॉलेज की, तो कंप्यूटर नॉलेज में आपको क्या क्या आना चाहिए, कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, नेटवर्किंग, MS ऑफिस आपको क्लियर होना चाहिए, डेटाबेस आपको क्लियर होना चाहिए, हिस्ट्री और फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या रह चुका है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंप्यूटर की क्या क्या डिफरेंट कंप्यूटर से रिलेटेड उस फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट एब्रीविएशंस हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा शॉर्टकट कीज डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए क्या रहती हैं वो आपको याद होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज इंटरनेट के बारे में आपको होनी चाहिए, हिस्ट्री आनी चाहिए आपको कंप्यूटर्स की, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, हैकिंग, इससे रिलेटेड आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए आपके जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा, करंट अफेयर्स, कंट्रीज एंड करेंसीज, उसके अलावा इंडिया एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, बैंकिंग टर्म्स, उसके अलावा RBI बुक्स एंड ऑथर्स, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा सोशल फंक्शंस ऑफ बैंक्स, UNO, मार्केटिंग, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स, फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर और हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने आपको RRB IBPS से रिलेटेड सभी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, मे प्री का एग्जाम कब होने का एक्सपेक्टेड है, मेंस का कब है
और इंटरव्यू की डेट्स क्या हैं, और फाइनल जो आपका अलॉटमेंट लेटर है आपकी जॉब का, वो आपको कब तक मिल जाएगा। अगर अब बात की जाए तैयारी की, तो धुरीना एक ऐसी ऑनलाइन ई लर्निंग ऐप है जहां आपको सभी कोर्सेज जो हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर दिए जाते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही धुरीना ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी पर 4 चांद लगाइए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।